हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट। ठीक है, तो देखिए ये सबसे आसान टेस्ट है फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले दो टेस्ट बताई, जैसे कि टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट और फिर मैंने आपको बताया था वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट। टू स्टेप वाले में तो हम दो चीज़ें चेक करते थे, जो कि थी क्लोजर प्रॉपर्टी और इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी। और सेकंड वाले में हम चेक करते थे सिर्फ इनवर्स, हम प्रूव कर देते थे कि मतलब क्या वो उसमें बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। बट ये है फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट, मतलब ये फाइनाइट ग्रुप के लिए है, मतलब जिन जो ग्रुप फाइनाइट हो। ठीक है, जैसे कि इंटीजर होता है या नेचुरल नंबर है, ये सारे इनफाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाता है, क्योंकि इंटीजर जो है वो हमारा जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक, और वैसे ही वहाँ पर हमारा अ, उधर वाले ऑर्डर में -1 -2 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है, तो वो हमारा इनफाइनाइट है। बट यहाँ पर हम फाइनाइट के ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगर G एक ग्रुप है एंड H इज अ फाइनाइट सबसेट ऑफ G, H अगर एक फाइनाइट सबसेट है G का, तो हम H को हम सब ग्रुप G का तभी कहेंगे अगर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। मतलब इसमें सिर्फ हमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है कि अगर हमें H को शो करना है कि H हमारा सब सब ग्रुप है G का है या नहीं है, और हमें पता ही है कि H जो है वो हमारा फाइनाइट सबसेट है, तो हमें बस ये चेक करना है कि क्या एच के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं करी। अगर कर रही है तो हम बोल देंगे कि हाँ वो सब ग्रुप है जी का, अगर नहीं करेगी तो हम बोल देंगे कि नहीं है वो सब ग्रुप जी का। ठीक है, तो इसमें हमें फ़ायदा क्या होता है, टेस्ट से हमें फ़ायदा क्या है? देखिए जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी थी, अब आपको फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट की वजह से सिर्फ एक प्रॉपर्टी की सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तो इससे हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो एग्जाम्पल ऑफ सब ग्रुप, सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, मतलब हम एक एलिमेंट से, मतलब एक ग्रुप है, जैसे कि हमने एक ग्रुप लिया था जी लिया था, उस ग्रुप के अंदर का अगर हम कोई भी एलिमेंट ले ले तो हम उससे भी सब ग्रुप जनरेट करवा सकते हैं उस ग्रुप का। अब आप बोलोगे ये कैसे, तो देखिए देखते हैं। लेट जी बी एनी ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, मतलब जी कोई भी ग्रुप है और उसके अंदर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए। ठीक है, देन द सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए इज डिनोटेड बाय ये, मतलब ये साइन होता है इसको शो करने का। इसका इसको हम जनरेटर कहते हैं, वैसे इसको हम साइक्लिक ग्रुप में अच्छे से समझेंगे। अभी आप बस इतने पे ध्यान रखिए, ठीक है, उसके बारे में मत सोचना, अभी आप इतने पे ही ध्यान रखिए कि जो हमारा साइक्लिक ग्रुप है ना, उसका बेसिक होता है ये। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारे कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं ना, या फिर हम कहीं से भी आप पढ़ते हो, तो वो ना आपको सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट नहीं पढ़ाते, डायरेक्ट आपको ना साइक्लिक ग्रुप पढ़ा पढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये कहाँ से आया, कैसे बन रहा है, तो आपको वहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये बेसिक बता रहा हूँ कि इस बेसिक की वजह से ही आपको साइक्लिक ग्रुप तक पता चलेगा कि वो क्या होता है। ठीक है, और आप आगे जो मेरी प्लेलिस्ट के आपने सारी वीडियो देखी है, पहले आप सारी वीडियो देखना तब जाके इस वीडियो में आना, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं इस वीडियो में जो हमारे पहले से यूज़ करे हुए आए होते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर आपका सिलेबस में, मतलब अगर आप जो मैंने सिलेबस में पढ़ा है ना, मतलब जो आपका सिलेबस है ना मैथमेटिक्स का, इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, उसके अंदर जितना भी लिखा है और उसमें जो बुक बुक दी है ना रेफरेंस है, मैंने उसी के हिसाब से इसमें पढ़ा रखा है। ठीक है, और जो कॉलेज के आपके प्रोफेसर्स हैं जो एग्ज़ाम बनाते हैं वो भी उसी बेसिस पर बनाते हैं, तो वो इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान देते हैं। तो हमने क्या देखा कि उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं अगर हम ए से कोई सब ग्रुप जनरेट कर रहे हैं, और उसको डिफाइन करते हैं ऐसे। देखिए अब ए से कैसे जनरेट करेगा, देखिए या तो वो, जैसे कि हम एक ग्रुप लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने ग्रुप लिया इंटीजर, इस इन्फिनिट ग्रुप ले रहे हैं हम, इंटीजर का ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इंटीजर ना अच्छा लगता है, इसलिए हमने ले लिया इंटीजर ग्रुप। ठीक है, इसमें मैंने एक एलिमेंट ले लिया वन, क्योंकि इसके अंदर वन होता ही है एक एलिमेंट, क्योंकि इसने वही तो बोला ग्रुप, एक कोई भी ग्रुप ले लो उसमें से एक एलिमेंट ले लिया, तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया वन। अब वन का हमारा ऑर्डर क्या होगा, तो आपको पता ही है कि वन का ऑर्डर, मतलब वन में मैंने जैसे कि वन लिखा पहले, अब वन का स्क्वायर करा। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वन प्लस वन होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑपरेशन वन का है, तो यहाँ पर टू आ गया। वन प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि वन का क्यूब क्या हो जाएगा, वन प्लस वन थ्री आ जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर कभी भी जीरो नहीं आने वाला, ये हमेशा 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिट तक जाएगा, जीरो कभी नहीं आएगा। क्योंकि हमें पता ही है कि जैसे कि हम किसी का हम कुछ स्क्वायर करें और मैंने यहाँ पर मेरा आ गया जीरो, तो हम बोल देंगे कि वन का ऑर्डर कितना है, टू है। ठीक है, वन का ऑर्डर टू है, पर यहाँ पर तो इसका ऑर्डर ही कुछ नहीं निकल रहा है, क्योंकि तो इन्फिनिट तक जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर वन का क्या है, इनफाइनाइट है। और अगर जैसे कि हम ये वाले ग्रुप देखते हैं, जैसे कि मैंने Z3 लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, करीबन मैंने यहाँ पर देखा वन का क्या होगा, तो
यहाँ पर 1 का क्या होता है, 1 का 1 ही रहते हैं पहले, फिर हम लेंगे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 + 1 जो कि होता है 2, फिर आता है 1 का क्यूब क्या होता है 1 + 1 + 1 जो कि 3 आ गया। अब 3 आते के बाद ही हम इस 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये मैंने आपको दिखा नहीं होगा सॉरी, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, क्योंकि हमारा 3 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। ये मैंने आपको आगे बताया हुआ है कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, मतलब ये कैसे आता है ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ 0 आ गया, तो देखिए ये 0 आ गया, कहाँ पर आया 0 3 की पावर पे आया, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 = 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके केस में इन्फाइनाइट आ रहा था ऑर्डर, इसके केस में 3 आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर ये कहा गया है कि जब भी आपको ये लिखना हो ना, और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए अगर इन्फाइनाइट आए, जैसे कि अभी हमारा इंटीजर के केस में आया, तो उसमें आपको करना है पहले वहाँ पर पहले आइडेंटिटी लिखनी है, फिर उसका एलिमेंट लिखना है, फिर उसका इन्वर्स लिखना है, फिर उसका स्क्वायर लिखना है, ऐसे करते जाना है। जैसे कि यहाँ पर क्या करा मैंने, यहाँ मैंने 1 करा, तो यहाँ पर हमें कैसे लिखने से, यहाँ पर इन्फाइनाइट आ रहा है हमें पता ही है, क्योंकि हमें दिमाग में सोचना है कि 1 का मैं क्या मल्टीप्लाई, मतलब 1 पे मैं क्या पावर लगाऊं, मतलब कैसे ऑपरेट करते जाऊं कि हमारा आइडेंटिटी आ जाए। पर अगर हमें पता ही है कि आइडेंटिटी आने ही वाले नहीं है, तो हम क्या, हमें पता है कि फिर इन्फाइनाइट आएगा इसका ऑर्डर, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 1 का क्या होगा, पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी लिखेंगे। ठीक है, आप इसको सीख लीजिए लिखना। ठीक है, क्योंकि बच्चे करते हैं ना, वो आइडेंटिटी लिखते ही नहीं है, वो डायरेक्ट ऐसे 1 लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट करा, तो आइडेंटिटी को लिखना ही भूल जाते हैं। ठीक है, पर कभी ना कभी तो आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखा 0, फिर लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे गया। फिर यहाँ -1, क्योंकि 1 का इन्वर्स -1 होता है, देखिए यहाँ पर इन्वर्स भी लिखना है, ये लिखा है इसकी पावर 1, तो इसका इन्वर्स भी लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर 1 का इन्वर्स ले हम, तो 1 का इन्वर्स क्या आएगा -1 आता है, क्यों, क्योंकि हमारा 1 में अगर हम -1 ऐड करेंगे तभी तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब हमारी आइडेंटिटी 0 आइडेंटिटी आती है, क्योंकि हमारा यही तो ऑपरेशन होता है कि ए में हम क्या ऑपरेट करें ऐसा बी कि हमारी आइडेंटिटी आ जाए, यही तो हमारा इन्वर्स होता है प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया होगा, जब मैंने आपको ग्रुप के बारे में बताया होगा। ठीक है, या -1 -2 ऐसे ही हमारे पूरा ग्रुप जनरेट हो गया। ठीक है, अब देखिए सिंपल, अगर हमें पता ही है कि इसका कोई नंबर नेचुरल नंबर आ रहा है, इसकी हमारी ऑर्डर आ रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था इसका ऑर्डर 3 आ रहा था, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम उसका इन्वर्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ वो नंबर लिखेंगे। कैसे, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 का क्या लिखेंगे 1, नहीं पहले क्या लिखेंगे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो इसमें 1 ही होती है। ठीक है, तो 1 नहीं, इसमें आइडेंटिटी 0 होती है, 0, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 1 + 1 2, फिर क्या आएगा 1 + 1 3, और 3 क्या होता है, ये 0 खुद ही होता है। ठीक है, तो 0 1 2 आ गया इसका, तो इसने पूरे इसको जनरेट कर दिया ग्रुप को। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए Z4 में हमारे 0 1 2 3 आ रहे हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए 0 से जनरेट होने वाला क्या है, 0 का पहले 0 आइडेंटिटी ही आती है, पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर आइडेंटिटी आएगी पहले। ठीक है, उसके बाद आएगा इस 0 का हम कर, इसका मतलब जो ये है इसका करेंगे हम स्क्वायर, मतलब 0 की पावर 2 क्या होगा, 0 0 का देखिए, इसे 0 की पावर स्क्वायर क्या होगा, 0 का मतलब 0 स्टार 0, मतलब स्टार मतलब इसका ऑपरेशन क्या है +4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 0 प्लस करके 0, तो इसका क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो वैसे ही 1 का करेंगे, पहले 0 लिख देंगे क्योंकि ये आइडेंटिटी है हमारी, फिर 1 का 1 1 ही होता है, फिर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 + 1 2 हो गया, फिर 1 + 1 + 1 3 हो गया। फिर जैसे हम 1 + 1 + 1 4 करेंगे, फिर 4 को इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर आएगा 0 वापस। तो सेम हमने वैसे ही 2 का करेंगे, 2 की पावर 1 मतलब 2, फिर 2 की पावर का स्क्वायर क्या होगा 2 + 2 जो कि होता है 4, और 4 क्या होता है 4 हमारा वापस से आ जाता है 0, तो यहाँ पर ये 2 का ये नहीं आएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 0 और 2 आएगा। वैसे यहाँ पर 0 3 आएगा, फिर यहाँ पर फिर 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 + 3 हो गया 6, 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर आएगा 2, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 2। फिर यहाँ पर आएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्या होती है 3 + 3 + 3 कितना होता है 9 होता है, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 और रिमाइंडर बचेगा 1 1 आ गया। फिर आएगा 3 की पावर 4 कितना होता है 12, 12 हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 4 3 से 12 होता है, तो हमारा क्या आएगा रिमाइंडर 0, तो वापस आ गया। तो हमारा ये हमारा निकल गए हैं सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट, मतलब 0 से जो सब ग्रुप जनरेट हुआ वो ये हुआ, 1 से जनरेट होने वाला ये रहा, 2 से जनरेट होने वाला ये रहा, 3 से जनरेट होने वाला ये रहा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो देखिए ये कह रहा है कि रियल नंबर और साथ में पॉजिटिव आइडेंटिटी के साथ ये हमारा एक ग्रुप बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट लिया है इसने पाई, और पाई से जनरेट होने वाला हमें सब ग्रुप दिखाना है, तो हमने पाई लिखा। अब देखिए 0 लिखा हमने पहले 0, क्योंकि हमें पता ही है कि जो प्लस वाली होती है इसमें इसकी आइडेंटिटी हमेशा 0 रहती है। ठीक है, 0 लिखा। अब
पाई का पाई लिख दिया, क्योंकि पाई की पावर 1 पाई ही रहेगा। अब पाई की पावर हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो पाई की पावर 2 कितना होता है, पाई प्लस पाई, क्योंकि यहाँ पर प्लस ऑपरेशन है, तो पाई प्लस पाई का 2 पाई हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ये चलता रहेगा, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे इन्फाइनाइट तक। हमें पता चल गया ऑर्डर इन्फाइनाइट है, तो हमें पता ही है जब ऑर्डर इन्फाइनाइट होता है तब हम इसको इन्वर्स भी लिखते हैं। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, पाई का इन्वर्स क्या होगा, माइनस पाई। क्यों, क्योंकि हमारा पॉजिटिव है। हमें ये तो पता ही है कि जब भी हमारा पॉजिटिव वाला होता है तो हमारा किसी भी नंबर है, जैसे कि ए का इन्वर्स क्या होता है, माइनस ए, और जैसे हमारा मल्टीप्लाई का होता है तो हमारा ए का इन्वर्स क्या होता है, 1/e। तो यहाँ पर हमारा प्लस था तो हमने माइनस ही लिख दिया, तो वैसे यहाँ पर माइनस पाई। वैसे सेम हमारा होता रहेगा, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, ऐसे हमारा चलता रहेगा। अब आता है हमारा GL2R का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये 2x2 की मैट्रिक्स होती है, ये भी मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि ये ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट होता है, क्या होता है। और यहाँ पर इसने बोला है कि ए से जनरेट होने वाला सब ग्रुप बताओ, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते थे कि करते 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 आइडेंटिटी लाते थे, पर यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जो कि होती है 1 1, यहाँ 0 0। अब देखिए, ए की पावर 1 करेंगे, मतलब इसकी पावर 1 करेंगे तो ये वही रहेगा, इसकी पावर 2 करेंगे तो क्या होगा, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि जो GL2R ग्रुप होता है ये हमारा ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, जो मैट्रिक्स के बीच में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है ना, उसके ऑपरेशन पर वर्क करता है। तो हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स को, तो 1 1 जा 1 प्लस 1 0 जा 0, तो कितना आ गया 1। ऐसे 1 1 जा 1 प्लस 1 1 जा 1 2 हो गया, 1 1 जा 1, ठीक है। ऐसे हमारा करते करते ही सॉल्व होकर ये आ गया। सिमिलरली अगर हम 3 बार करेंगे तो हमारा ये आ रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि जैसे ही हम यहाँ पर पावर 3 करें तो यहाँ 3 हो जा रहा है, पावर 4 करेंगे यहाँ 4 हो जाएगा, तो ऐसे चलते जा रहा है। तो हमें पता ही है कि यहाँ पर कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो आइडेंटिटी चाहिए ना। तो हमें पता ही है कि हैंस वी नो टू गेट 1 1 0 इज इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये बढ़ते जा रहा है नंबर के साथ। यहाँ पर कुछ भी डालो तुम, यहाँ पर मैंने 10 डाल दिया तो यहाँ पर 10 आ जा रहा है, पर यहाँ पर हमें 0 तो आ ही नहीं सकता कभी, ठीक है। जैसे हम इंटीजर के साथ करते हैं ना कि 1 की पावर करते जाते वो हमेशा इन्फाइनाइट तक जाता है इसका ऑर्डर, तो वैसे ही सेम यहाँ पर हो रहा है, इसका ऑर्डर आ रहा है इन्फाइनाइट, ठीक है। तो इसने हमें पूछा था कि ये निकालो, तो ये हमारा चलते रहेगा। हमारा ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा, पहले आएगा क्या था हमारा 1 1 1 0, सॉरी यहाँ पर ऐसे बंद हो गई, फिर 1 0 2 1, फिर 1 0 3 1, ऐसे चलता रहेगा ये। यहाँ पर आएगा 1 0, यहाँ पर इन्फाइनाइट तक जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने शो कर दिया, इसका ऑर्डर हो गया हमारा इन्फाइनाइट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर शो कराया आपको कि देखिए आइडेंटिटी हमें तो हमेशा लिखनी है, मैंने आपको आगे बताया था ना कैसे शो करते हैं। तो वहाँ पर आइडेंटिटी हमेशा लिखनी है, यहाँ पर इसका प्लस और माइनस दोनों का लिखना है, ठीक है। तो सेम मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आते हैं दो ग्रुप, U10 और U8। जैसे हमें पता ही है कि एडिशन मॉड्यूलो n होता है, जो भी मैंने आपको Z वाले कराए थे ना, ये ग्रुप वाले कहाँ गए, ये इसको एडिशन मॉड्यूलो n कहते हैं, ये होता है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि इसको कैसे लिखते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि ये कैसे आया है, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो 1 से जनरेट होने वाला क्या होगा, देखिए 1 से जनरेट होने वाला क्या है, 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला होता है, इसमें 1 इंटू 1 1 ही रहता है, तो यहाँ पर हमेशा 1 रहेगा। 3 का क्या होगा, 3 की पावर 1 3 रहती है, 3 की पावर 2 कितनी रहेगी, 3 इंटू 3 9, 9 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आएगा 9। 3 की पावर 3 इंटू 3 कितनी होती है, 3 3 9 9 3 27, 27 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20, रिमाइंडर आएगा 7, तो 7 आ गया। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4 करेंगे, 27 की पावर 27 मतलब 3 3 जा 9, 9 थे 27, 27 को ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर इसमें क्या है ना हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है। तो हम क्या करते हैं, 3 की पावर 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता है, तो इसका जो आएगा आंसर, इसका आंसर क्या आएगा 7 आया, ठीक है। इसकी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। वरना क्या होता है, इसको ज़्यादा पावर मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसकी पावर की इसका रिमाइंडर के बचा 7 बचाना, तो इसको हमें क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो इसको करेंगे, इसको अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 होता है, 21 को 10 से करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो देखिए हमारा 1379 आ गया, ठीक है। अब देखिए 7 का क्या होगा, 7 की पावर 1 कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आ गया हमारा 9। फिर हम करेंगे 7 की पावर, बता, अब देखिए 7 की पावर 49 को 3 से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इस तरह से हम क्या करेंगे 7 की पावर 2 करके जो आया 9, उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 9 7 जा कितना होता है हमारा 63 होता है, ठीक है। 63 को इससे करेंगे डिवाइड तो कितना रिमाइंडर बचेगा 3। वैसे हमारा 3 बचा, अब 3 को दोबारा हम 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 7 7 थे 21, 21 को करेंगे तो 1 आएगा। वैसे ही सेम यहाँ पर 9 को करेंगे, 9 की पावर 1 कितना होता है 9 ही होता है, 9 की पावर 2 कितना होता है 81 होता है,
81 करेंगे तो 81 का कितना आ गया, 1 आ गया। फिर हम जब अगर हम इसको दोबारा करते हैं मल्टीप्लाई 9 से, इसको मैंने दोबारा 9 1 जा 9 हो गया दोबारा, फिर 9 को दोबारा 10 से फिर दोबारा 9 आएगा। ये तो वो रिपीट होता जाता है, मतलब जिस पॉइंट पे हमारा आइडेंटिटी आ जाती है उस पॉइंट पे वो हमारा रिपीट करने लग जाता है। अब हम आते हैं अपने U8 वाले ग्रुप पर। तो इसका हमें पता ही है कि 1357 आते हैं इसके अंदर, तो 1 से जनरेट होने वाला 1 ही होता है, ठीक है। आप हमेशा याद रखना कि आइडेंटिटी से हमेशा आइडेंटिटी ही जनरेट होती है और कुछ जनरेट नहीं होता, ठीक है। अब देखिए 3 से जनरेट होने वाला क्या है, 3 की पावर 1 कितना हो गया, 3, 3 की पावर 3 का स्क्वायर किया तो 3 3 जा 9, 9 को 8 से करेंगे तो आएगा 1, आंसर 1 आया। अब देखिए 1 आया, 3 3 जा 9, 9 27, और 27 को आप 8 से करोगे तो कितना आएगा, 8 3 जा हमारा होता है 24, 5 6 7, 3 दोबारा आ जाएगा रिमाइंडर, तो 3 दोबारा आ रहा है, ठीक है। देखो रिपीट करने लग जाएगा अभी हर बार। अब आप 3 की पावर फुल कर दोगे तो दोबारा 1 आएगा, तो ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो 5 की पावर 1 हो गया 5, 5 की पावर 5 25, 25 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 3 24, रिमाइंडर बचा 1, तो आ गया 1। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 होता है, 49 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 6 जा 48 होता है, तो हमारा रिमाइंडर बचा 1, तो ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा निकल गया है सब ग्रुप जनरेट बाय एलिमेंट। अब इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ अ ग्रुप एंड सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी, मतलब एक ग्रुप का सेंटर कैसे निकालते हैं और एक एलिमेंट का सेंटर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आपको एक बात बता दूं, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर आप आपके डाउट को डिस्कस कर सकते हो स्टूडेंट्स के साथ या मेरे साथ, मेरे को टाइम मिला तो और मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा वहाँ पर आपको मेरा मिल जाएगा। वरना अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, और आपको अगर लिंक्डइन पर कनेक्ट करना है तो आप मेरे साथ कर सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तब तक के लिए ओके बाय।